नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है, तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। हमारा इरादा है ये समझना कि ये समीक्षा पैसे, काम और शिक्षा के बारे में जो हमारी आम सोच है उसे कैसे देखती है, और हाँ, धन बनाने को लेकर क्या खास आइडिया सामने रखती है। और इस समीक्षा का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है दो पिताओं का नजरिया। एक है गरीब डैड, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से थोड़े परेशान, और दूसरे हैं अमीर डैड, कम पढ़े लिखे पर पैसों के मामले में बहुत स्मार्ट। समीक्षा कहती है कि इनका फर्क समझना शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। हाँ, ये काफी सुनने में आता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो समीक्षा के हिसाब से ये जो गरीब डैड है उनका फोकस किस पर था? मतलब वही पारंपरिक रास्ता, अच्छी पढ़ाई, सिक्योर जॉब। हाँ बिल्कुल, समीक्षा इसी पर जोर देती है। नौकरी की सुरक्षा, एकेडमिक सफलता, यही सब प्राथमिकताएं थी। अच्छा। और दूसरी तरफ समीक्षा बताती है कि अमीर डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। अच्छा, कैसे? उनके लिए जरूरी था निवेश करना, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, और सबसे बड़ी बात ये समझना कि पैसा असल में काम कैसे करता है। मतलब सिर्फ कमाना नहीं, पैसे से पैसा बनाना। तो क्या समीक्षा ये बताती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा काम का है या कौन से बेहतर है? हाँ, यहीं पर समीक्षा का मेन पॉइंट आता है। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि असली दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। वित्तीय शिक्षा। और दिलचस्प बात ये है, समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि हमारा जो पारंपरिक स्कूल सिस्टम है वो हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखाता है, पर आर्थिक रूप से आजाद कैसे बने इस पर जोर बहुत कम देता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। स्कूल में ये सब कहाँ सिखाते हैं? बिल्कुल, समीक्षा इसी गैप पर ध्यान खींचती है। तो समीक्षा कियोसाकी की किन खास प्रिंसिपल्स को सबसे जरूरी मानती है? वो एसेट्स ऑन लायबिलिटीज वाली बात, वो क्या है? हाँ, समीक्षा उसे एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत बताती है। मतलब ऐसी चीजें खरीदना या बनाना जो आपकी जेब में पैसा डाले, वो हुए एसेट्स। अच्छा। और ऐसी चीजों से बचना जो आपकी जेब से पैसा निकाले, वो है लायबिलिटीज। ठीक है। और समीक्षा शायद इसे इसलिए इतना जरूरी मानती है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की खरीदने की आदतों पर सीधा सवाल उठाता है। भाई, सिर्फ चीजें इकट्ठा करना गोल नहीं है, गोल है इनकम बनाने वाली संपत्ति बनाना। समझ गया। और ये जो वित्तीय साक्षरता की बात है, फाइनेंशियल लिटरेसी, समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? क्या इसका मतलब है बस मुश्किल फाइनेंशियल शब्द जानना? नहीं, समीक्षा के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, ज्यादा सैलरी पाना अच्छी बात है, जरूरी भी है, पर समीक्षा इस पर जोर देती है कि कियोसाकी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना, मतलब पैसे की भाषा को समझना, वो ज्यादा जरूरी है। पैसे की भाषा? हाँ, ये समझ ही आपको बताती है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है और कैसे बढ़ सकता है, भले ही आपकी इनकम बहुत ज्यादा ना हो। ये बात तो वाकई बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाना ही काफी नहीं। वो जो तीसरा सिद्धांत है, पैसे को अपने लिए काम करने देना, समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा उसे देखती है वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य के तौर पे, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सिर्फ बचत करने या बजट बनाने से आगे की बात है। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी का तर्क ये है कि सारी जिंदगी पैसे के लिए खटने के बजाय हमें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जैसे निवेश हो गए या अपना बिजनेस, जो हमारे लिए लगातार पैसा कमाए, तब भी जब हम खुद एक्टिवली काम नहीं कर रहे हों। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। बिल्कुल, पैसिव इनकम। समीक्षा इसे क्रांतिकारी सोच मानती है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी वाली मानसिकता में फंसे हैं। अच्छा, समीक्षा में किताब की स्टाइल और जो उसकी आलोचना हुई है उसका भी जिक्र है। एक तरफ तो कहा गया है कि भाषा आसान है, समझने लायक जी, दूसरी तरफ ये भी कि इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स की कमी है। तो समीक्षा इन दोनों बातों को कैसे बैलेंस करती है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो समीक्षा मानती है कि किताब की जो बातचीत वाली स्टाइल है वो नए लोगों के लिए इसे आसान बनाती है समझने में। लेकिन हाँ, समीक्षा इस आलोचना को भी मानती है कि इसमें बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान्स नहीं है। पर समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि किताब का असली मकसद कोई कैसे करे वाली गाइड बनना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? उसका असली मकसद है पढ़ने वाले की माइंडसेट बदलना, माइंडसेट शिफ्ट। ये पैसे और संपत्ति बनाने के बारे में एक नया नजरिया देने पर फोकस करती है।
और समीक्षा इसे ही किताब का सबसे बड़ा योगदान मानती है। तो मतलब सोच बदलना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। जी हाँ, समीक्षा तो यही कहती है, वो बदलाव ही नींव है। और समीक्षा किन लोगों को ये किताब पढ़ने की सलाह देती है खास तौर पर? समीक्षा इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए सुझाती है जो उद्यमी बनना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं, या फिर युवा लोग जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं। और वो सब लोग जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नए हैं और जो पारंपरिक सोच है ना पैसे को लेकर, उससे थोड़ा हटकर सोचना चाहते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम समीक्षा का सार निकालें तो ये किताब कोई डिटेल्ड रोड मैप नहीं देती, बल्कि ये एक तरह का आह्वान है, एक पुकार है कि हम पैसे और दौलत कमाने के बारे में अपना नजरिया ही बदल डालें। बिल्कुल सही कहा आपने। और समीक्षा इसी बात पे जोर देती है कि सोच में यही बदलाव, यही माइंडसेट शिफ्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और शायद सबसे अहम कदम है। भले ही आपको हर एक डिटेल या स्ट्रैटेजी तुरंत न मिले, वो कैसे वाला हिस्सा बाद में आ सकता है, पर क्यों और क्या की समझ पहले जरूरी है ना? हाँ, ये बात तो है। ये देखते हुए कि समीक्षा माइंडसेट पर इतना ज्यादा जोर दे रही है, एक सवाल मन में आता है। कोई व्यक्ति, मतलब कोई भी, वो खास निवेश रणनीतियों या कैसे करें कि जानकारी ढूंढने से पहले वो अमीर डैड वाली सोच, वो माइंडसेट, उसे डेवलप करना कैसे शुरू कर सकता है? ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।